नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं के गणित। पाठ का नाम है समुच्चय। पहले हम लोग जानेंगे समुच्चय किसे कहते हैं, कैसा टाइप का समूह रहेगा तो उसको समुच्चय कहते हैं। पहले बेसिक चीज़ जानेंगे। बेसिक चीज़ जानने के बाद में एक्सरसाइज का हम लोग सॉल्व करेंगे। देखेंगे समुच्चय। समुच्चय को अंग्रेजी में सेट कहा जाता है। सेट्स। समुच्चय का अर्थ होता है समूह होता है। समुच्चय का अर्थ होता है समूह, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ग्रुप। अब जानेंगे कौन सा समूह को समुच्चय कहेंगे और कौन सा समूह को समुच्चय नहीं कहेंगे। तो इसे हम लोग परिभाषा के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। समुच्चय का परिभाषा सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय किसे कहते हैं? सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। क्या होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। अब कैसे जानेंगे कि कौन सा समूह सुपरिभाषित है और कौन सा समूह सुपरिभाषित नहीं है? इसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल, 1 से 5 तक प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 1 से 5 तक प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 1 से 5 तक कौन कौन आएगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1 से 5 तक प्राकृत संख्याओं का संग्रह यहाँ पर लिखा हुआ। ये फिक्स है। किसी से भी पूछा जाएगा 1 से 5 तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बताने के लिए, तो सभी का जवाब आएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5 ही आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। विश्व के सबसे अच्छा गाने
वाले गायक या गायिका का संग्रह या नाम। विश्व के सबसे अच्छा गाना गाने वाले गायक या गायिका का संग्रह। विश्व में देखेंगे सबसे अच्छा गाना गाने वाला गायक या गायिका का नाम, तो सबका अलग अलग चॉइस रहता है, सबका पसंद अलग अलग आता है, अलग अलग होता है। जैसे किसी को पसंद लगेगा लता मंगेशकर, किसी को मोहम्मद रफ़ी, किसी को कुमार सानू, किसी को उदित नारायण, किसी को किशोर कुमार। इस तरह से सबका पसंद अलग अलग है, और सबका पसंद अलग अलग है तो सबका जवाब आएगा अलग अलग। यहाँ पर फिक्स नहीं है, और फिक्स नहीं है यानी कि यह सुपरिभाषित नहीं है, और जो सुपरिभाषित नहीं है वह समुच्चय नहीं है। एग्जाम्पल दूसरा में इसमें देखते हैं कि यह सुपरिभाषित नहीं है। क्यों सुपरिभाषित नहीं है? क्योंकि सबका जवाब अलग अलग आएगा। पहला नंबर, यह सुपरिभाषित है। क्यों सुपरिभाषित है? किसी से भी पूछा जाएगा, सबका जवाब एक ही आएगा। 1 से 5 तक प्राकृत संख्याओं का संग्रह 20 आदमी से पूछा जाएगा तो 20 आदमी का भी जवाब यही आएगा, 1 2 3 4 5 ही आएगा। मतलब यह फिक्स है। फिक्स है यानी कि यह सुपरिभाषित है, और सुपरिभाषित है तो यह समुच्चय या सेट से है। दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल क्यों नहीं है? क्योंकि सबका जवाब अलग अलग आएगा। सबका जवाब अलग अलग आएगा, सबका पसंद अलग अलग है, इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है, फिक्स नहीं है। और जो सुपरिभाषित नहीं है वह समुच्चय नहीं है। अब अगला जानेंगे समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण। निरूपण कैसे किया जाता है? समुच्चय का निरूपण। निरूपण कैसे किया जाता है? एक हम समुच्चय बनाते हैं, उसके बाद में इसी से मालूम चलेगा कि निरूपण कैसे कैसे किया जाता है। एक समुच्चय बनाते हैं यानी कि सेट्स बनाते हैं। अंग्रेजी के स्वर का बनाते हैं। ए स्वर में आएगा ई, आई, ओ, यू। यह समुच्चय बन गया, समुच्चय है। अब यहाँ देखना है निरूपण कैसे किया जाता है। 1 नंबर में निरूपण कैसे करते हैं? ये टोटल मिल के हो गया, समुच्चय बन गया। अब इस समुच्चय को क्या से निरूपण किया गया है, निरूपित किया गया है? ए से। कैसा ए? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर है। बड़े अक्षरों द्वारा किसको? समुच्चय को क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है। तो पहला नंबर में क्या होगा?
समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। क्या होगा? समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। बड़ा अक्षर है। दूसरा नंबर जानेंगे। समुच्चय के अंदर में दिख रहा है AEIOU। अंदर वाला को क्या कहा जाता है? अवयव को अंग्रेजी में बोला जाता है एलिमेंट्स। समुच्चय के अवयव को क्या से सूचित किया जाता है? क्या से निरूपित किया जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। किसे? समुच्चय को। ये टोटल मिल के हो गया समुच्चय के अवयव को, अंदर वाला को कहते हैं अवयव। एलिमेंट्स को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। तो दूसरा में लिखेंगे समुच्चय के अवयवों को मतलब अंदर वाला को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है। तीसरा, हम जान चुके हैं कि पूरा टोटल मिलकर हो गया है समुच्चय। समुच्चय को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसके अंदर में रहता है उसको कहते हैं अवयव, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को देखेंगे यहाँ पर तो कोमा द्वारा अलग किया गया है, यानी कि पृथक किया गया है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? समुच्चय के अवयव को यानी कि एलिमेंट्स को अर्धविराम यानी कि कोमा द्वारा पृथक किया गया है, अलग किया गया है। क्या लिखेंगे? समुच्चय के अंदर वाला को क्या कहा जाएगा? अवयवों को किसके द्वारा? अर्धविराम
कोमा को अर्ध विराम कहा जाता है, अर्ध विराम, यानी कि कोमा द्वारा पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, किया जाता है। यह है 3 पॉइंट्स है। और चौथा पॉइंट्स, पूरा टोटल मिल के बन गया है समुच्चय। अब इसके अंदर वाला को कहते हैं अवयव या एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को यानी कि अवयव को, सभी अवयवों को, ये ब्रैकेट दिख रहा है, इसके द्वारा बंद किया गया है। इस ब्रैकेट को क्या कहा जाता है? मझले कोष्टक बोला जाता है, सर्पाकार। मझले कोष्टक द्वारा बंद किया गया है। किसको बंद किया गया है? समुच्चय का अवयव को एक साथ किसके द्वारा बंद किया जाता है? मझले कोष्टक द्वारा। तो चौथा में लिखेंगे समुच्चय के अवयव को, समुच्चय के सभी अवयवों को एक साथ मझले कोष्टक द्वारा बंद किया जाता है, बंद किया जाता है। चाहे इसको बोल सकते हैं मझले कोष्टक के अंदर में अवयवों को लिखा जाता है, इस तरह से भी बोला जा सकता है। ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। फिर अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं। अगला पॉइंट है समुच्चय को लिखने का विधि। समुच्चय को लिखने का विधि हम लोग जानेंगे। समुच्चय को लिखने का विधि 2 है। पहला सारणीबद्ध रूप, या इसको अंग्रेजी में रोस्टर मेथड कहा जाता है। दूसरा समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है सेट बिल्डर मेथड। समुच्चय को लिखने का विधि 2 विधि द्वारा लिखा जाता है। सारणीबद्ध रूप पहला हो गया, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है रोस्टर मेथड। हिंदी में भी लिखा हुआ है सवाल में, रोस्टर रूप यानी कि रोस्टर मेथड। दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेट बिल्डर मेथड। अब इसको किस तरह से लिखा जाता है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे।
एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय। स्वर का समुच्चय लिखेंगे पहले रोस्टर। रोस्टर रूप में पहले लिख लेते हैं, रोस्टर। रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय। स्वर का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू। अब समुच्चय को मझले कोष्ठक द्वारा बंद किया जाता है, बंद किए। समुच्चय को किससे निरूपित किया जाता है? अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा। बड़े अक्षरों द्वारा ए, इस तरह से। ए हो गया, रोस्टर रूप हो गया। इसी तरह से हम लोग को दूसरा रूप में लिखना है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो किस तरह से लिखा जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे। अंग्रेजी की कोई भी वर्णमाला ले सकते हैं, बी लिए हैं। ए भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ा होना चाहिए। अब देखेंगे उसी तरह से मझला कोष्ठक लगा लिए। अब इसके अंदर में है, इसको अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको सभी को मान लिए, एक्स मान लिए। एक्स मानने के बाद में यहाँ पर ऐसा चिन्ह लगाएंगे जिसको बोला जाता है सच दैट। सच दैट। सच दैट। उसके बाद में ये सभी को मान लिए हैं एक्स। अब यह सभी क्या चीज है? क्या चीज है? कौन सा गुण है? उसको हम लोग को इधर लिखना है। ये क्या चीज है देखते हैं तो मालूम चलता है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर है। तो शुरुआत में तो इसको मान लेना है एक्स। एक्स की जगह पर कोई भी मान सकते हैं। हम सभी को माने हैं, एक्स माने हैं। अब एक्स के विषय में यहाँ पर इसका गुण को लिखना है। एक्स क्या चीज है? एक्स क्या चीज है? एक्स क्या चीज है? इसको इधर लिखना है। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। इस तरह से हो गया। एक है सारणीबद्ध रूप, दूसरा है समुच्चय निर्माण। रोस्टर रूप में इस तरह से लिखा जाता है। सेट बिल्डर रूप में इस तरह से लिखा जाता है। इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। अब इसके बाद में हम लोग प्रश्नावली पढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.1